चलो बेटा, आज हम लोग पढ़ेंगे एनिमलिया किंगडम का नेक्स्ट फाइलम सिलेंट्रेटा, दूसरा फाइलम है। जैसा कि हमने बताया था कि एनिमलिया किंगडम की जो डाइवर्सिटी है वो 1 मिलियन से ज़्यादा है और एनिमलिया किंगडम में हम लोग 11 फाइलम पढ़ेंगे। सबसे पहला पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोपोरा, प्लेटीहेल्मिन्थी, एस्केहेल्मिन्थी, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा, हेमिकार्डेटा और कार्डेटा। 11 फाइलम पढ़ना है और 11 फाइलम में से मैंने पहले फाइलम पढ़ लिया पोरीफेरा। अगला फाइलम है कि सिलेंट्रेटा। कहा गया जो सिलेंट्रेटा के मेंबर होते हैं जनरली यहाँ पर बताया गया इक्वेटिक होते हैं, और अगर सिलेंट्रेटा की बात करें तो कॉमनली हम इनको निडेरियंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? निडेरियंस बोलते हैं। और ये जनरली जैसे इक्वेटिक होते हैं, पानी में होंगे, मोस्टली मैरीन होते हैं, सेसाइल होते हैं या फ्री स्विमिंग होंगे, और इनमें रेडियल सिमेट्री होती है, हम लोग पहले ही पढ़ के आए हैं। और अगर हम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यहाँ पर टिश्यू लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, यहाँ पर बताया गया निडेरियन शब्द आया कहाँ से, निडेरियन शब्द आया कहाँ से, ये चीज बताया गया। निडेरियन शब्द आया कि इनमें नाइडोब्लास्ट सेल पाई जाती है, नाइडोब्लास्ट या नाइडोसाइट सेल पाई जाती है, और इस नाइडोब्लास्ट सेल के अंदर कंटेन स्टिंगिंग कैप्सूल या निमेटोसिस्ट पाया जाता है। और ये निमेटोसिस्ट या तो टेंटिकल के ऊपर होगा या उनके बॉडी के ऊपर होता है, और ये नाइडोब्लास्ट सेल का काम होता है इनक्रेज करना, डिफेंस करना या प्रे को कैप्चर करना, ये चीज बताया गया। और इनमें जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो टिश्यू लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। एम्ब्रियोनिक लेयर यहाँ पर डिप्लोब्लास्टिक 2 जर्म लेयर है, एक्टो और एंडोडर्म। एक्टो एंडोडर्म के बीच में अनडिफरेंशिएटेड लेयर होती है जिसको मेसोग्लिया कहा जाता है। दे हैव सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी पाई जाती है, इनमें सिंगल ओपनिंग होता है माउथ, या इसको हाइपोस्टोम कहा जाता है। डाइजेशन यहाँ पर एक्स्ट्रा सेलुलर या इंट्रासेलुलर होता है। कहा गया कुछ निडेरियंस ऐसे होते हैं जिनके अंदर कोरल मतलब स्केलेटन जो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कहा गया जो निडेरियंस होते हैं उनके बॉडी के 2 बेसिक फॉर्म होते हैं, एक तो पॉलिप और एक मेडुसा। कहा गया पहला फॉर्म जो फार्मर मतलब पॉलिप की बात करें तो पॉलिप सेसाइल होता है और सिलेंड्रिकल होता है, और ये पाया जाता है हाइड्रा और एडम्सिया में। अगर हम मेडुसा की बात करें, यहाँ पर मेडुसा की अगर हम बात करते हैं तो मेडुसा यहाँ पर अम्ब्रेला शेप का होगा और कैसे फ्री स्विमिंग होता है। एग्जाम्पल आरिलिया या जेलीफिश में, आरिलिया और जेलीफिश कैसे हैं? फॉल्स फिश है। दोज आर व्हिच एक्सिबिट बोथ, यहाँ पर बताया गया है ओविलिया के अंदर पॉलिप और मेडुसा फॉर्म दोनों पाया जाता है। कहा गया पॉलिप मेडुसा में कन्वर्ट होगा एसेक्सुअली और मेडुसा पॉलिप में कन्वर्ट होगा सेक्सुअली। और कहा गया ये जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, पॉलिप मेडुसा में कन्वर्ट हो रहा है या मेडुसा पॉलिप में कन्वर्ट हो रहा है, इसको कहा जाता है मेटाजेनेसिस, और ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ होगा? ओविलिया में। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो फाइसेलिया को पोर्टुगीज मैन ऑफ वार कहा जाता है, एडेम्सिया को सी एनिमोन कहा जाता है, पिन्नेटुला को सी पेन कहा जाता है, गार्गोनिया को सी फैन कहा जाता है, और मीन ड्राइना को ब्रेन कोरल कहा जाता है। तो ये एग्जाम्पल है सिलेंट्रेटा में। अगर टोटल एग्जाम्पल की बात करें, हाइड्रा, एडेम्सिया हमने बताया, ओविलिया यहाँ पर बताया, आरिलिया बताया, फाइसेलिया पोर्टुगीज मैन ऑफ वार कहा जाता है, एडेम्सिया को सी एनिमोन, पिन्नेटुला सी पेन, गार्गोनिया को सी पेन, मिंड्राइना को ब्रेन कोरल। जैसा कि हमने दूसरा भी फाइलम पढ़ लिया, और अगले टर्न पे हम लोग पढ़ेंगे फाइलम टिनोपोरा। टिनोपोरा और प्लेटीहेल्मिन्थी एक लेक्चर में हम पढ़ाएंगे, बाकी आप लोग रिवाइज करते रहो छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से बेटा। ऑल द बेस्ट बेटा।